तो पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की जमाखोरी के बाद अब रासायनिक और जैविक हथियारों की होड़ लग गई है और कोरोना को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की आशंका जताई जाने लगी है। लेकिन आखिर ये जैविक हथियार होते क्या हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और हर देश दूसरे देश से आगे निकलने की होड़ में है। ये होड़ है ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होने की और लड़ाई है वर्चस्व की, जिसके लिए बड़े बड़े देश खतरनाक हथियार बनाने में जुटे हैं और इन्हीं हथियारों के बल पर एक दूसरे को धमकाते रहते हैं। जब भी किसी दो देशों के बीच तनातनी का माहौल होता है तो अगर हम उनके द्वारा की जा रही बयानबाजी को सुने तो हर देश दूसरे देश को परमाणु हमले की धमकी देता दिखाई देता है। और परमाणु हमले की त्रासदी को हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में भुगत चुके हैं और वहां के लोग तो आज तक उस हमले का दर्द झेल रहे हैं। लेकिन अब कई देश परमाणु हमले से आगे की बात कर रहे हैं। इसके बाद से ही जैविक हथियार की अवधारणा सामने आई है, जो परमाणु हथियारों से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी है। हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन के पहले सैन्य चिकित्सा सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि मौजूदा समय में वास्तविक खतरा जैव आतंकवाद ही है। Would like to underline the importance of building capabilities to deal with the menace of the bioterrorism. Bioterrorism is a real threat today. It breaks out as a contagious plague, and the armed forces and its medical services have to be at the forefront of combating this menace. कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर जैविक हथियार है क्या, जिसे परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। दरअसल जैविक हथियार वो हथियार है जो घातक जंतुओं या बीमारियों के संक्रमण के रूप में दुश्मनों पर फेंके जा सकते हैं, जैसे चेचक के विषाणु। लेकिन इसकी भी कई प्रजाति हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। इनमें से स्मॉल पॉक्स का टीका विकसित करके इसे सारी दुनिया से मिटाया जा चुका है। ऐसे ही हैजा, प्लेग, टीबी जैसी बीमारियां काबू में हैं। लेकिन अगर कोई देश प्रयोगशालाओं में इनके कीटाणुओं की संख्या को बढ़ाकर उससे दुश्मन देश को संक्रमित करना चाहे तो ये प्रक्रिया जैविक हथियार कहलाएगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्मॉल पॉक्स के वायरस दुनिया की तमाम प्रयोगशालाओं में सुरक्षित रखे गए हैं। अब अगर कोई इनका हमला दुश्मन देश पर कर दे तो इसे जैविक हथियार से हमला माना जाता है। दरअसल जैव हथियार के इस्तेमाल से पूरा इलाका काल का गाल बन जाता है। बम और मिसाइल के हमले से तो लोग एक बार मरेंगे या बचेंगे, लेकिन जैव हथियारों से बचना नामुमकिन है और इस हमले का असर आसपास के इलाकों में भी पड़ता है। ये पूरे इलाके को बीमार कर सकता है और इसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं धीरे धीरे दम तोड़ देती हैं, क्योंकि इसमें मौजूद बैक्टीरिया का वायरस हवा, पानी, खाने के साथ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके कई तरह की जानलेवा बीमारियों का रूप ले लेता है। यही वजह है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश और दुनिया को सतर्क किया था और ये भी कहा था कि इनका इस्तेमाल ना ही हो तो बेहतर है। Importance of this kind of terror threat has been recognized, and the scientific programs includes articles and discussions on these topics and on managing any probable mass casualty situations. I would like to mention here another important area which needs to be further strengthened is patient safety. इस तरह के हथियार उत्पादन की बात करें तो रूस, अमेरिका, चीन, जापान और फ्रांस ने इन्हें बना ही लिया था। लेकिन अब उत्तर कोरिया इस तरह के हथियारों का उत्पादन कर रहा है, जो दुनिया के लिए कहीं ज्यादा चिंता की बात है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।